हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इल्मे रमल का दूसरा वीडियो के बारे में बताएंगे। इल्मे रमल के दूसरे वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे। जिसे जियोमेंसी भी कहा जाता है। ये हमारा इल्मे रमल के ऊपर दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो में आपको इल्मे रमल के बेसिक के बारे में थोड़ी बातें बताई थी। आज हम शक्लों के बेसिक के बारे में कुछ बातें बताएंगे। इल्मे रमल में 16 दायरे हैं। ये हमने आपको पहले बताया था। 16 दायरे होते हैं। इल्मे रमल के 16 दायरे हैं। आप इन दायरों को टाइप्स भी कह सकते हैं। आप इन दायरों को टाइप्स भी कह सकते हैं, पद्धत कह लीजिए, या फिर आप इसे किस्म कहे या प्रकार कहे। ये इल्मी बात है, आपको इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मगर फिर भी एक मालूमात के तौर पे आपको इल्म होना चाहिए कि इल्मे रमल में 16 दायरे होते हैं और इन्हीं हर एक दायरे में 16 खाने होते हैं। हर एक दायरे में 16 खाने होते हैं। अब इन खानों को आप घर कहे या हाउस कहे या ब्लॉक कहे या रूम कहे, आप अपने हिसाब से इनको कह सकते हैं। मगर इस हर दायरे में 16 खाने होते हैं, जिसे 16 घर कहा जाता है। इसी तरह हर दायरे में 16 खाने के अलावा 16 अशकाल भी होते हैं। आप इन्हें अशकाल कहे, शक्ल कहे या चिन्ह कहे। आप इसने चिन्ह भी कह सकते हैं या फिर आप आकृति भी कह सकते हैं या डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इस तरह आपको ये बात समझ में आई होगी कि इल्मे रमल के 16 दायरे हैं। उसमें 16 हर एक दायरे में 16 खाने हैं और 16 खानों में 16 अशकाल है। अब हर अशकाल जो बनती है वो नुक्ते और लकीर से बनती है। हर अशकाल जो है वो नुक्ते और लकीरों को मिलाकर बनाई जाती है। नुक्ता यानी अब इल्मे रमल है तो रेत पर किया जाने वाला एक, रेत पर देखा जाने वाला एक इल्म है। जैसा रेत के अंदर आपने उंगली ऐसी टच की तो एक वहाँ पे गड़ा सा बन जाएगा, उसे कहते हैं नुक्ता।
ऐसा जो डॉट बनेगा इसे कहते हैं नुक्ता। आप इसे फुल स्टॉप जैसा आता है इंग्लिश में, उस टाइप में ये होता है, या इसे आप बिंदु भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे डॉट कह लीजिए। मगर इसका इल्म रमल में इस नुक्ते का नाम है फ़र्द। इसे रमल के इसके अंदर इसे कहा जाता है फ़र्द। और ये ज़िंदा है, यानी लाइव है ये। उसी तरह जो लकीर होती है, जैसा आपने इल्म रमल देखने के लिए 4 उंगलियों को ऐसा रेती के अंदर टच किया तो एक लकीर बन जाएंगी, इस तरह से एक लकीर होती है। जैसा एक माइनस का निशान होता है, उसी तरह एक आड़ी लकीर होती है। इसको इल्म रमल में कहा जाता है ज़ौज। और ये मुर्दा है, यानी डेड है। तो इल्म रमल की जो भी अशकाल बनेंगी वो सिर्फ़ नुक्ते और लकीर से बनेंगी। नुक्ता जिसे फ़र्द कहा जाता है ये ज़िंदा है, और जो लकीर है ये इसे ज़ौज कहा जाता है, ये तो मुर्दा है। अब हर शक्ल के 4 हिस्से होते हैं। आप जो भी शक्ल बनेंगी उसके 4 हिस्से होंगे। आप इसे आप हिस्से कहिए, पार्ट कहिए, या भाग कहिए। जो भी शक्ल बनेंगी, जैसे 16 शक्लें बनेंगी तो हर शक्ल के 4 हिस्से हो जाएंगे। उसका जो पहला हिस्सा होता है ऊपर का, वो होता है आतिशी, यानी अग्नि तत्व से उसका ताल्लुक़ होता है। आतिशी यानी अग्नि तत्व से, फायर से उसका ताल्लुक़ है। दूसरा जो हिस्सा होगा वो होगा बादी, जो कि वायु तत्व से संबंधित है। यानी एयर से ताल्लुक़ रखने वाला है। तीसरा जो हिस्सा होगा वो है आबी, यानी जल तत्व से संबंध रखने वाला है, यानी वाटर से इसका ताल्लुक़ है। चौथा जो हिस्सा होगा वो होगा खाकी, यानी पृथ्वी तत्व से इसका ताल्लुक़ है, यानी अर्थ से इसका ताल्लुक़ होगा। इस तरह ये एक छोटी सी बात जो आगे आपको बहुत काम आएंगी इल्म के हिसाब से सीखने के लिए, इसलिए आपको ये बता दी गई है कि इल्म रमल में 16 दायरे हैं। 16 दायरे के हर एक दायरे में 16 खाने हैं और 16 शक्लें हैं। हर एक जो भी शक्ल बनेंगी वो नुक्ता और लकीर से मिलकर ही बनेंगी। उसके अंदर नुक्ता और लकीर, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होगा। नुक्ते को फ़र्द कहा जाता है जो कि ज़िंदा है। लकीर को ज़ौज कहा जाता है जो कि मुर्दा है। हर शक्ल के 4 हिस्से हो जाएंगे। पहले हिस्सा आतिशी रहेगा, दूसरा हिस्सा बादी रहेगा, तीसरा हिस्सा आबी रहेगा और चौथा हिस्सा खाकी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ बताना भूल गए हैं तो हम अगली वीडियो के अंदर फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।